गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो मुझे वहाँ जाने को मौका नहीं मिलेगा, वहाँ और यहाँ भी नहीं जाने का मौका मिलेगा क्योंकि पूरा कीचड़ है और मेरे शूज़ मेरे पैर सब गंदे हो जाएंगे। तो आज इसी पटरी पर चलना पड़ेगा हमें। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं सनलाइट अच्छी तरह से लूँगा और अच्छी तरह से सनलाइट बाहर आई है। सो लेट्स एन्जॉय दिस सनलाइट। सो नो ना आपको तो पता ही है कि सनलाइट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। नहीं, विटामिन डी के लिए नहीं। विटामिन डी के लिए तो सब बचपन से हमें पता है वो। लेकिन एक और चीज़ है जो कुछ लोगों को पता होंगी, जो कि है हमारे हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए सनलाइट काफ़ी मदद करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ सेरोटोनिन आई गेस। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कौन सा हार्मोन है, बट शायद सेरोटोनिन है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो वो हार्मोन रिलीज़ करने में काफ़ी मदद करता है ताकि हम फ्रेश फील करें, हैप्पी फील करें। सो मेक श्योर करें कि आप सुबह की जो धूप है 10 मिनट चाहे 5 मिनट लेने की कोशिश कीजिए, तो ताकि आपको अच्छा फील हो, महसूस हो। और एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बारिश का सीज़न है, पता नहीं धूप आएगी नहीं आएगी। देखो अभी धूप चली गई, वैसे ही कुछ भी हो सकता है। सो मेक श्योर करिए आपका विटामिन डी लेवल्स जो है वो चेक करिए। फार्मेसी में जाकर, फार्मेसी या ब्लड टेस्ट कराइए, हाँ फार्मेसी में, लेबॉरेटरी में जाकर, और वहाँ पता कीजिए आपकी विटामिन डी लेवल्स का क्या सीन है। क्योंकि चलो गर्मियों में तो आप बाहर निकलोगे, लेकिन बारिश में थोड़ा मुश्किल होता है और ठंडी में भी ज़्यादा मुश्किल होता है। शाम की धूप आप ले सकते हो, लेकिन ठंडी में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अंदर अंदर कवर्ड रहते हैं और सुबह उठने का भी मन करता नहीं है ठंड की वजह से। सो विटामिन डी लेवल्स चेक करिए कि सो विटामिन डी लेवल्स जो है वो चेक करते रहिए फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद, ताकि आपको पता चले। सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी ओवरऑल ब्लड टेस्ट आपने करना ही चाहिए ताकि आपको ट्रैक रहे कि क्या कमी है और किसको भरना ज़रूरी है। सो ये पोर्शन सुनने के बाद काफ़ी लोगों में ये ख़्याल आता होगा कि यार मल्टीविटामिन्स ले ले क्या। सो मैंने शायद पहले के वीडियोस में, व्लॉगिंग वाले वीडियोस नहीं, जब मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग करता था, सो तभी मैं कहता था कि मल्टीविटामिन्स मत लो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मल्टीविटामिन्स शायद लेना ज़रूरी पड़ सकता है हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडीज़ बताते हैं कि मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है ना दोस्तों, अभी 50 साल पहले फ्रूट्स में और सॉइल में हमारे आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स थे, अभी कम होते जा रहा है, ऐसे स्टडीज़ बता रहा है, ऐसे खुलासा हो रहा है। सो अभी हमें ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। मैंने काफ़ी सारे बुक्स में देखा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इन सब चीज़ों की, मल्टीविटामिन्स की चीज़ों। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर फिर भी आप आपके फूड्स के थ्रू, आपके लाइफस्टाइल के थ्रू आपके विटामिन्स मिनरल्स को कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए हेल्प कर सकता है। और जिसकी तो लाइफस्टाइल ही बहुत पुअर है, उसको तो मल्टीविटामिन्स फ़ायदेमंद ही हो सकता है। सो यू कैन ऐड मल्टीविटामिन्स इन योर डेली लाइफस्टाइल, ताकि आपके जो ट्रेस से भी ट्रेस जो थोड़ा बहुत कवर करना बाकी है, वो शायद मल्टीविटामिन्स आपको हेल्प करे कवर करने में। और मुझे 100% पता है कि किसी का भी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तो छोड़ ही दीजिए, विटामिन्स मिनरल्स तो उससे भी मतलब गया गुजरा अपना रिक्वायरमेंट है, वो तो कंप्लीट होता ही नहीं है। सो मेरा कहने का ये है कि आप ज़रूर एक अच्छे मल्टीविटामिन में इन्वेस्ट कीजिए। अरे मैं ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ तो ज्ञान ही देने लगता हूँ। सो मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं कि आज मैं कैसे फ़ील कर रहा हूँ। आज मैं पूरा कम्प्लीटली रिकवर्ड फील कर रहा हूँ दोस्तों। कल नहीं, वो
हालत ख़राब हो गई थी, सब डिसरप्ट हो चुका था राइट परसों। तो परसों का वो कल दिखा रहा था और आज मैं कम्प्लीटली रिकवर्ड हूँ क्योंकि मैंने मेरे मील्स कल जो है वो टाइम पर लिए। मेरे जो रिक्वायरमेंट थी मील्स की, मतलब जो मैं करता हूँ वो मैंने लिए और आई एम फीलिंग फ्रेश टुडे और स्लीप भी मैंने अच्छी ले ली। सो फीलिंग फ्रेश टुडे नाउ। और अभी मैंने एब्स का वर्कआउट मेरा ख़त्म कर दिया है। अभी मैं जाऊंगा डबिंग के लिए क्योंकि आज डबिंग का कॉल आ चुका है मुझे। अभी डबिंग करने के बाद फिर उसके बाद सब चीज़ें करने के बाद मैं वर्कआउट के लिए आऊँगा और फिर थिएटर के लिए जाऊँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सी यू इन द स्टूडियो। देखते होंगे मेरे कई सारे वीडियोज़ में मैं ओमकार नहीं करता हूँ। अभी तो रिसेंटली जो मैंने अपलोड किए हैं उसकी वजह ये है दोस्तों कि पहले मैं करता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी ना, मैं फ़ोकस नहीं कर पाता था ओमकार में, क्योंकि आंखें बंद करनी होती है, पूरा फोकस अपने ऊपर देना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि फ़ोन में ऑन करके बैठ जाता था तो मेरा ध्यान पूरा फ़ोन पर जाता था ताकि कोई उसे उठा कर लेना चाहे, क्योंकि पता नहीं यार, इंडियन लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है ना कि वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं। सो मेरी आँखें बीच बीच में खुली हो जाती थी देखने के लिए कि फ़ोन है या नहीं। सो वो चीज़ें थी, इसीलिए मैं ओमकार जो है घर पर करता हूँ या थिएटर में जाकर करता हूँ ताकि वहाँ मैं आराम से कर सकूँ बिना कोई टेंशन के। सो आज एक फ़िल्म की डबिंग आई है दोस्तों। सो फिल्म की डबिंग मैं करूँगा। तो ऑल सेट फॉर माई टुडेज़ वर्कआउट। कल काफ़ी थका हुआ लग रहा था, लेकिन आज कम्प्लीटली मैं ओके हूँ। सो आज से फिर से शुरू करेंगे। सो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे दौड़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। क्यों पता है? मैंने दूसरे शूज़ ख़रीदे नहीं हैं, ये पुराने वाले ही हैं और इसको मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता था क्योंकि ये जिम्स में जब भी मैं ट्रेनर था तब यूज़ करता था। तो इसकी कुशनिंग है ना, वो जो मेरे ब्लैक वाले है उससे भी बेहतर है, बढ़िया है। नहीं दोस्तों, नहीं दौड़ पाऊँगा, पिच पूरा ख़राब है। मतलब कैसे है ना, आधे रास्ते में ये ब्लॉक्स वाले हैं और आधा रास्ता ये कीचड़ वाला है। सो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे शूज़ की पूरी वाट लग जाएगी और मैं नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये होने नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो ब्लैक शूज़ है वो गंदे हो चुके हैं और उसको मुझे उसको धोना है और उसको सूखने में ही 3-4 दिन लगेंगे। और फिर इसको भी मैंने उसी लिए पहना है कि वो ब्लैक शूज़ सूख जाएं और फिर मैं ये वापस अपनी जगह पर रखूं जहां मैं वॉकिंग जॉगिंग कर सकता हूं अच्छे रोड पर, तभी इसको इस्तेमाल करूं। सो पुल करते हैं आज और ख़त्म करते हैं अपना वर्कआउट। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पुलअप्स जो है वो अच्छे जाएं और अच्छे रेप्स में जाए, ताकि मैं आज एक नया एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करूं। नॉर्मल ग्रिप पुलअप्स यानी कि प्रोनेटेड ग्रिप पुलअप्स, सुपिनेटेड ग्रिप चिनअप्स और फिर मतलब मैं वो जिम के टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, और एक न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स से इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखेंगे अगर ये पुलअप्स अच्छी तरह से गए पहले 2 वाले तो मैं तीसरा इनकॉर्पोरेट करूँगा, वरना जो है नॉर्मल वही नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल पुलअप्स, फिर चिनअप्स और फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। सो 12 रेप्स गए यार, वाह, प्रोग्रेस हो रही है। देखते हैं अभी अगले सेट्स में क्या होता है और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि नई एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करनी है या नहीं। सो लेट्स सी। वेल सेकेंड सेट में भी 12 रेप्स गए, आई एम हैप्पी। और
आपने देखा होगा कि लास्ट के 4-5 रेप्स में मैं मेरा पैर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि सही बात भी है, गलत बात भी है। और मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ में नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट में मैं मतलब मैं सोचता हूँ ये कि मैं अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसमें आप लास्ट में आपके सेकेंडरी मसल्स हैं या आपका बॉडी का जो दूसरा भी मसल्स है या पूरी बॉडी की आप हेल्प लेते ही हो। सो इसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम स्ट्रेंथ गेन करेंगे हमारे मसल्स में, वो अपने आप चला जाएगा। यानी कि वो जो खींचना वीचना है वो शायद 15, 16, 17, 18, 19वें, 20वें, 21वें रेप में चला जाएगा। सो इट्स गुड 12 रेप्स, बट आई एम हैप्पी। तो आज मैंने 12 रेप्स किए और उसके 12 रुपये मुझे यहाँ पर गिरे हुए मिले। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ गोल गोल जो दिख रहा है वहाँ। सो उसकी कीमत है ये मैं ऐसे मानता हूँ। सो 12, 12, 12, 8 पुलअप्स। चलो, प्रोग्रेशन कूल। अभी चिनअप्स में देखते हैं क्या हाल होता है। होप कर रहा हूँ कि यहाँ से फ़ोन गिरे ना। तेज़ हवा का झोंका जिसने मुझे दिया धोखा और फ़ोन नीचे गिर गया कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलियन चिनअप्स में भी यही फंडा है दोस्तों। जब तक ऑस्ट्रेलियन चिनअप्स 12 रेप्स ईच सेट में नहीं जाते तब तक मैं ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स जब तक 12, 12, 12 ईच सेट में 3 सेट्स में 12, 12 नहीं जाते या 12 प्लस नहीं जाते तब तक ऑस्ट्रेलियन चिलअप्स नहीं करूँगा। चिनअप्स नहीं करूँगा। बस देखो दोस्तों कितनी भरी हुई है। बस देखो दोस्तों कितनी भरी हुई है। चलने को जगह नहीं है, घुसने को।
आवाज बेकाबू, आवाज पक्ष, आवाज बेकाबू पक्ष, हाँ? आवाज बेकाबू पक्ष, 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 आवाज बेकाबू पक्ष, 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 हाँ, आवाज बेकाबू पक्ष, पक्ष, हाँ हाँ आगे, समुद्र, आवाज बेकाबू पक्ष समुद्र अंगूठी, आवाज बेकाबू पक्ष, समुद्र अंगूठी हाथ, आवाज बेकाबू पक्ष समुद्र अंगूठी हाथ, हाथी, हाथी जंगल, आवाज बेकाबू पक्ष समुद्र अंगूठी हाथी जंगल कुआं, आवाज बेकाबू पक्ष हाथी, हाथी, आवाज बेकाबू पक्ष हाथी, जंगल, आवाज बेकाबू पक्ष पक्ष जंगल नहीं पक्ष, आवाज बेकाबू पक्ष समुद्र अंगूठी हाथी जंगल पौधा 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 नहीं है कुआं 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 फिर से